आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि आज दुनिया का बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध धर्मों में से नाम जाना जाता है बौद्ध धर्म का। बशर्ते हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कम हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों में जो है वो बौद्ध धर्म को आज मान रहे हैं, जिनमें से चाइना जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो बौद्ध धर्मावलंबियों का देश है। ठीक है, बौद्ध धर्म आप जान रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? प्राचीन काल में धार्मिक आंदोलन। वही तो पढ़ रहे हैं, है ना? धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड धर्म, इससे पहले हम जैन धर्म पढ़ चुके हैं और सेकंड धर्म हम पढ़ रहे हैं बाबू बौद्ध धर्म। क्या पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में इसमें करीब करीब मुझे लगता है कम से कम छोटे छोटे पार्टों में 3 वीडियोस बनेंगे और उन 3 वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण बातें बता दूंगा, जो कि पेपरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखो, बौद्ध धर्म के बारे में क्या आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इस पर बात करते हैं। पहला है महात्मा बुद्ध का जीवन वर्णन, पूरा उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। दूसरा, उनका जन्म, नाम, पिता, माता, मौसी, घोड़ा, सारथी, क्योंकि ये 3 जो बातें हैं ये उनके जीवन में महत्वपूर्ण है, इनके बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा कि सारथी के साथ सैर करते हुए उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे, ये क्या है, इस बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। जैसे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी, क्या है ये, इनके बारे में बात करेंगे। और चौथा पॉइंट होगा उन्होंने गृह त्याग कैसे किया, इस पर भी बात करेंगे। आज हमारा छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, करें शुरू करें। ठीक है, देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनका नाम है महात्मा बुद्ध। क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। लेकिन उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। आइए जीवन चरित्र के बारे में बात करते हैं। वास्तविक नाम क्या कहा मैंने? वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। देखो, ये सिद्धार्थ जो थे, ये नेपाल में एक जगह पड़ती है कपिलवस्तु। क्या जगह पड़ती है? कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु के नजदीक एक जगह पड़ती है लुम्बिनी। क्या नाम है? लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु के नजदीक लुम्बिनी नामक स्थान पर ये जो सिद्धार्थ है, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जल्दी बताइए? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? कहाँ हुआ मैंने अभी बता दें, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म जब हुआ किसके यहाँ हुआ, इनके बारे में बात करें। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ये कि शाक्य गण के प्रधान थे, मुखिया थे, एक छोटे राजा हुआ करते थे ये, तो शाक्य गण के प्रमुख थे शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था। और इनकी माता की अगर मैं बात कर लूं, इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। इनका माँ का नाम, कोलिया गणराज्य की कन्या थी, इनका नाम था माया देवी। लेकिन इनके जन्म के कितनेवें दिन? 7वें दिन, जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन जो है माया देवी यानी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब उनका लालन पालन कौन करेगा, है ना? तो उनका लालन पालन किया उनकी मौसी ने। किसने? मौसी ने। और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था जल्दी बताओ तो? प्रजापति गौतमी जो थी उनकी मौसी थी, और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही लालन पालन किया। किसका? सिद्धार्थ का। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर घोड़ा और सारथी क्या है, इस पर थोड़ी देर में आएंगे। पहले यही इंपॉर्टेंट है, उनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। कोई पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। और जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहा हुआ था? जगह का नाम था कपिलवस्तु नामक स्थान पर। कपिलवस्तु में जगह का नाम क्या था? लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। क्या ये बातें समझ में आई? क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं कि इनके बारे में कि सर ऐसी क्या बात हुई कि बुद्ध ने जो है हमारे हिंदुस्तान में ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। ऐसी क्या बात है? देखो बेटा, जब बुद्ध का जन्म हुआ, यानी सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, अभी बुद्ध ना बोले उनको, सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, तो इनके जन्म के समय जो है इनके पिता ने इनकी जन्म कुंडली एक बहुत बड़े ज्योतिषी को दिखाई। ठीक, और बहुत बड़े ज्योतिषी को दिखाई, और उस ज्योतिषी ने इनकी कुंडली देख करके कहा कि ये सिद्धार्थ जो लड़का है, ये आगे जाकर के या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। 2 बातें कही, दोनों चीजें होंगी, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। राजा ने कहा सम्राट बन जाए तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन गलती से दूसरी बात हो गई,
और सन्यासी बन गया तो फिर मेरा उत्तराधिकारी कौन, क्योंकि उनका एक ही बेटा था। और ये जो इतना बड़ा साम्राज्य में जो राजा हूं, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन संभालेगा इसको। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कुछ भी हो जाए मैं सिद्धार्थ को सन्यासी नहीं बनने दूंगा। क्या कहा उन्होंने, कुछ भी हो जाए मैं सिद्धार्थ को क्या नहीं बनने दूंगा, सन्यासी नहीं बनने। तो उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक उनके मन में आया कि भाई कोई भी व्यक्ति सन्यासी कब बनता है, जब उस व्यक्ति का सांसारिक भोगों के प्रति, उसका सांसारिक कष्टों के प्रति उसके मन में वैराग्य की भावना आ जाए। या तो वो दुख तकलीफ को देख ले, या कुछ ऐसी चीजों को वो देख ले जिससे उसका मन हट हो जाए, और उसका मन जब हट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बैरागी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो राजा शुद्धोधन ने क्या किया कि ऐसा काम किया जाए महल में, जहां भी शुद्धोधन रहते तो पूरे महलों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि दुख तकलीफ को बिल्कुल दूर रखा जाए, इनके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख दिए जाए, दुख तकलीफ बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो ऐसा वातावरण उन्होंने महलों में बनाया। किसके लिए, सिद्धार्थ के लिए। उन्होंने जितने भी बुजुर्ग लोग थे, जितने भी बड़े उम्र के जो लोग थे, उन सबको छुट्टी भेज दिया। उन्होंने कहा चलो जाओ भाई हो गया, बहुत है आपका काम का। उनकी जगह यंग लोगों को क्या कर दिया गया, काम काज के लिए महलों में जो है ज्वाइन करवा दिया गया। बीमार लोगों को बिल्कुल भेज दिया गया। उनका बीमार लोग बिल्कुल महलों में ना आए। ऐसा वातावरण बना दिया गया जिससे कि उन्हें लगे ही ना कि जीवन में कोई दुख भी है और कोई तकलीफ है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ के बारे में। लेकिन भैया होनी को तो कौन टाल सकता है, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी भी करा दी गई। और पत्नी का नाम क्या था, यानी यहाँ पे नाम नहीं जोड़ा हुआ है, पत्नी का नाम था, क्या नाम था पत्नी का, बोलो जोर से, यशोधरा पत्नी का नाम था। देखो ये पूरा मोह माया में शुद्धोधन राजा ने सिद्धार्थ को डालने की कोशिश करी कि भैया इसकी जल्दी शादी करा दो। 16 वर्ष की शादी में पुत्र भी हो गया। पुत्र का नाम क्या था, राहुल, पुत्र भी हो गया। ये सब चीजें हो गई। बिल्कुल सिद्धार्थ आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, होने को कौन टाल सकता है। जब राजा ने उनको शहरों में जाने नहीं दिया, अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए जाने नहीं दिया, तो उन्होंने समय चुना रात का। सिद्धार्थ ने क्या समय चुना, रात का समय चुना। और रात के समय उन्होंने कहा कि मैं नगर भ्रमण पे जाऊंगा, चुपके से पिताजी को बताइए, क्योंकि अब लड़का बड़ा हो गया 20-21 साल का। उसने कहा चुपके से नगर भ्रमण पे निकल लो भैया, और देखो नगर कैसा है, देखे नगर में कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरीके का नगर है हमारा, समझ लो हमारा राजपाट है किस तरीके का। तो राज को भ्रमण पे जाने लगे। और भ्रमण पे जाने के लिए जो उन्होंने अपना सारथी चुना, उस सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था, चन्ना। कई जगह ये नाम लिखा हुआ चाण, क्या लिखा हुआ, चाण। सारथी को चुना। और जिस रथ से वो गए, उसमें जो घोड़ा आगे जो उस रथ को खींच रहा था, उस घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, कंथक। बौद्ध धर्म में इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो घोड़े का नाम था कंथक और चाण या चन्ना था सारथी का नाम। रात को चले गए भ्रमण पे। रात को जब वो भ्रमण पे गए, पहले दिन अब जब वो जा रहे थे, तो पहले दिन जब वो जा रहे थे सैर पर, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। किसको देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ठीक है, आज समझ में आ रही बात की नहीं। अब वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरे नंबर पे दूसरे दिन किसी और दिन वो घूमने गए, तो उन्होंने क्या देखा, बीमारी व्यक्ति को देखा। फिर वो किसी दिन घूमने गए, ऐसे रात को शहर अपने साम्राज्य के शहर पे गए, तो उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा। और चौथे नंबर पे उन्होंने सन्यासी को देखा। और इन 4 दृश्यों को देख करके उनके मन में वैराग्य की भावना हो गई। वो बहुत दुखी हो गए। क्यों, अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले किसको देखा, वृद्ध व्यक्ति। और उसने वहां वृद्ध कोई देखा ही नहीं था। माता पिता जवान थे, जितने भी वृद्ध कर्मचारी थे सब रिटायरमेंट भेज दिए गए थे। तो महलों में उसने वृद्ध किसी को देखा ही नहीं। समझ रहे नहीं। तो जब वृद्ध व्यक्ति किसी को देखा ही नहीं, तो जब वो सैर पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक आदमी ऐसे झुक करके नीचे चल रहा है। ये झुक के क्यों चल रहा है, उन्होंने सारथी चन्ना से पूछा, ये झुक के क्यों चल रहा है। उन्होंने कहा ये वृद्ध व्यक्ति है। सारथी ने कहा ये वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने कहा वृद्ध क्या होता है। उन्होंने कहा देखो जीवन की अवस्थाएं हैं, सबसे पहले बचपन, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। 4 अवस्थाएं हैं। इंसान को बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक की यात्रा करनी पड़ती है। यानी एक न एक दिन हर व्यक्ति को
वृद्ध होना है। वृद्ध का मतलब है कि आप कमजोर हो जाओगे शरीर से, आपका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने बड़े उत्सुकता से पूछा कि क्या मुझे भी वृद्ध होना है? उन्होंने कहा बिल्कुल, इस धरती पर जो भी व्यक्ति आया है उसे इन 4 अवस्थाओं से गुजरना है और एक न एक दिन वृद्ध होना है। और जब वृद्ध हो जाओगे तो ऐसे होंगे, लकड़ी के बल ऐसे बिल्कुल असहाय तरीके से जाना पड़ेगा, कमजोर आपका शरीर हो जाएगा। बोले इससे कष्ट होता है? बोले हाँ कष्ट होता है शरीर को, जब शरीर में ताकत नहीं है तो कष्ट ही होगा, तो इससे कष्ट होता है शरीर को, बहुत दुख बहुत ज्यादा होता है। तो वो उनके दिल पे ये बात लग गई कि एक दिन मुझे भी वृद्ध होना है। उन्हें थोड़ी नहीं पता था कि वृद्ध नाम भी कोई चीज है। दूसरे दिन जब वो सैर पे गए तो उन्होंने किसे देखा? बीमारी व्यक्ति। बीमार कैसा भाई? उसे चारपाई में उठा के गांव के लोग लेकर के आ रहे, वो चिल्ला रहे, वो रो रहा है अपने बीमारी की वजह से, पेट में दर्द हो या कोई भी और बीमारी हो सकती है, बुखार हो, कुछ खतरनाक वाला वो रोते हुए चिल्लाते हुए आ रहे हैं। बुद्ध ने रोका, रथ को पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा कि ये व्यक्ति चिल्ला क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? उन्होंने कहा उसके शरीर में रोग हो गया है। रोग क्या होता है? उन्होंने कहा शरीर में कई बार अनियमितताएं आ जाती हैं और इन अनियमितताओं की वजह से शरीर में कई बार अपार कष्ट होता है। रोग छोटा मोटा हो तो कम कष्ट होता है, रोग बड़ा हो जाए तो भयंकर कष्ट होता है। बोला अरे बाप रे, मतलब इससे पहले वृद्ध व्यक्ति वो भी कष्ट में था और बोला बीमार है वो भी कष्ट में। तो बोला पूछे क्या मैं भी कभी बीमार पड़ूंगा? बिल्कुल, जीवन में कभी आप भी बीमार पड़ेंगे। जबकि राजकुमार के लिए वहां महल में पूरे वैद सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी कि भैया ये बीमार नहीं होना चाहिए, नहीं अगल बगल के कोई लोग बीमार हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा भाई आप भी कभी बीमार पड़ सकते हो। तो बोला इसका मतलब अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे भी अपार कष्ट होगा, इसीलिए उन्होंने कहा बिल्कुल आपको भी कष्ट हो सकता है। फिर उनके दिल पे वैराग्य की भावना आने लगी कि उन्होंने कहा मतलब कष्ट ही कष्ट है दुनिया में। तो इसीलिए देखा होगा आप लिख रहे हैं, भगवान बुद्ध जो है वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये संसार है, दुखों का घर है। कहा हुआ उन्होंने बौद्ध धर्म के एक शिक्षाओं में, क्या कहा हुआ? ये संसार दुखों का घर है। समझ रहे कि नहीं? तीसरा पॉइंट, जब वो गए किसी और दिन जब भ्रमण पे गए तो उन्होंने एक देखा कि 4 लोग डंडे पर जो है किसी व्यक्ति को सफेद चादर ओढ़ के ला रहे हैं। बोले ये क्या है? पिछला वाला को जब चारपाई में ला रहे थे वो तो रो रहा था, तो रो भी नहीं रहा, भी तो शांत बैठा हुआ। बोले ये मृत्यु व्यक्ति है। बोले मृत्यु क्या होता है? तो उन्होंने कहा भैया हम इस श्लोक में इसे मृत्यु लोक कहते हैं, तो यहाँ जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसे एक दिन मरना है। तो मरने का मतलब उनका हमें इस शरीर को छोड़ देना है, इस आत्मा को, और दूसरी शरीर को धारण करना, फिर चले जाना है इस मृत्यु लोक कर को छोड़ करके, है या नहीं? उन्होंने कहा जो है जिस तरह हम कपड़े त्याग देते हैं उसी तरीके से हमें एक दिन क्या करना पड़ता है? इस शरीर को त्यागना पड़ता है। गीता में भी लिखा हुआ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। यही तो लिखा हुआ है कि जिस तरीके से कपड़े जो है पुराने होकर के व्यक्ति जो है नए कपड़े धारण करता है, उसी तरह ये आत्मा भी क्या करती है? पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को ग्रहण करती है। उनका इसका मतलब मैं भी मरूंगा? हाँ आपने भी मरना। अरे बाप रे, अभी तो इन दोनों से ही दर्द हो रहा था, मतलब तीसरा तो मृत्यु है, इन्हें एक दिन मर भी जाना है। उनका दिमाग और खराब हो गया, उनका मतलब ये फिर और कष्ट आ गया, ये भी मुझे एक न एक दिन झेलना है। क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसने मरना, भाई ईश्वर मरे यहाँ तो, अब व्यक्ति आम व्यक्ति क्या है? भगवान राम ने मृत्यु ली, कृष्ण ने मृत्यु ली, तो उनका सबको मरना है। तो उनका दिमाग और वो हो गया, वो बहुत दुखी हो गए, बहुत ज्यादा तकलीफ उन्हें होने लग गई। और लास्ट दिन जब वो एक दिन घूमने करे जा रहे थे, रथ से सैर कर रहे थे, तो उन्होंने एक आदमी को देखा मस्त भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए मस्त होके आ रहा है, कोई टेंशन नहीं उसे दिन दुनिया की, कोई दुख नहीं उसको। बोले ये कौन है भाई? मैं पूरे राज्य में सैर करने गया, मुझे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं मिला, हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी, और ये एक आदमी है जो दुखी नहीं है। ये कौन है? उन्होंने कहा ये सन्यासी है। ये सन्यासी कौन होता है? उन्होंने सन्यासी वो है जिसने अपने समस्त संसार के दुख सुखों को सबको भगवान को सौंप दिया है, अपने गृहस्थों को सारा त्याग दिया है और ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हुए उनकी भक्ति में लीन हो गए हैं। उन्होंने कहा वो है सन्यासी। बोले इसको दुख था? उनका उसको कोई दुख तकलीफ नहीं, इसने अपने सारे दुख तकलीफ ईश्वर को सौंप दिए। बोले यही असली सुखी व्यक्ति है, ये सारा संसार दुखी है, केवल सन्यासी सुखी है। तो बड़े परेशान हो गए कि उन्होंने कहा भाई ये दुनिया पूरी जो है वो दुखों का संसार है, कैसे करके मैं इससे परेशान हो गए हो, कैसे करके मैं यहाँ से निकलूं। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब वो बहुत परेशान हो गए उन दुखों से, घर आए महल में सोचते रहे, डेली उनके दिमाग में ये बात रही कि मैं इन दुखों से कैसे मुक्त प्राप्त करूं, कैसे मैं इन दुखों से दूर हो जाऊं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे अब जो है सत्य की खोज में निकलना है। क्या कहा? मुझे सत्य की खोज में। और अब सत्य की खोज में निकलने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग। कितने वर्ष की अवस्था में?
29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत लंबा हम वीडियो नहीं बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने 1 2 3 4 मुख्यतः पॉइंटों पर बात कर दी है। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे ढंग से पूरा याद हो गया? जल्दी बताओ भाई, याद हो गया ना? एक एक टिप्स में याद हो गया होगा तो बहुत बढ़िया है। और जो है अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म से कुछ और घटनाओं पर बात करेंगे और अंत वाले वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर बात करेंगे। छोटे छोटे 3 वीडियोस में हम जो है बौद्ध धर्म को खत्म कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं हम कोशिश करेंगे उन पूरे को टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।